अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंजन ऑयल या लुब्रिकेशन ऑयल के बारे में। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी गाड़ियां फराटे भरती दिखाई देती हैं, जिनकी बुनियादों में मुख्तलिफ टेक्निक्स के हामिल इंजन नस्ब किए जाते हैं। बज़ाहिर एक ही पीस में नजर आने वाला इंजन दरअसल कई छोटे और बड़े पुर्जाजात का मजमुआ होता है, जिनमें से बहुत सारे आज़ा साकन हालत में एक दूसरे में यकजान होते हैं, जबकि कसीर हिस्से ऐसे हैं जो कि इंजन के अंदर बरक रफ्तारी से हरकत करते हैं। इंजन के चलने के दौरान बहुत सारे अवामल वकू पजीर होते हैं, जिनमें अमले एहतराक, हीट और फ्रिक्शन या घिसाव के अवामिल शामिल हैं। पुर्जों की घिसाई का अमल मुख्तलिफ पार्ट्स की हरकत के नतीजे में अमल में आता है, जो कि इंजन की पायदारी और कारकर्दगी को बुरे तरीके से मुतासर कर सकता है। इंजन में होने वाली इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेशन का होना ज़रूरी है, जिसके लिए इंजन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेशन ऑयल या इंजन ऑयल किसी भी इंजन में खून की सी हैसियत रखता है। यही वजह है कि ऑयल के बगैर इंजन चंद मिनट तक ही काबिल अमल रह सकता है। वहीं पर इंजन ऑयल लेवल का मुकर्ररा हद तक ना होना या इसे वक्त पर तब्दील ना करना इंजन की सेहत और पायदारी पर संगीन असरात मुरतब करता है, यहाँ तक कि यह किसी भी गाड़ी की कदर में कमी कर सकता है। कोई भी इंजन ऑयल इंजन में मुख्तलिफ किस्म के फ़राइज़ अंजाम देता है। लुब्रिकेशन या इंजन ऑयल मूविंग पार्ट्स के दरमियान एक फिल्म या तह बनाता है, जो फ्रिक्शन को कम करते हुए पार्ट्स के घिसाव को कम करता है। वहीं पर यह ऑयल इंजन में पैदा होने वाली हरारत का तकरीबन 40% हिस्सा अपने अंदर जज़ब करके इंजन को मोतदल दर्जा हरारत तक रखता है। बस यही नहीं, बल्कि इंजन की अंदरूनी सफाई और पुर्जाजात को जंग से बचाने का काम भी लुब्रिकेशन ऑयल की खासियतों में शामिल है। मजीद बरां जदीद इंजनों में होने वाले अवामल को सर अंजाम देने के लिए इंजन ऑयल को हाइड्रोलिक प्रेशर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी बेहतरीन मिसाल VVTi टेक्नोलॉजी है। नाज़रीन, कीमियाई एतबार से इंजन ऑयल दो किस्म के होते हैं, जिनमें एक मिनरल ऑयल और दूसरा सिंथेटिक ऑयल शामिल है। अगर हम मिनरल ऑयल्स की बात करें तो ये ज़मीन से हासिल होने वाले क्रूड ऑयल से मुख्तलिफ प्रोसेस के नतीजे में हासिल किया जाता है। मिनरल ऑयल छोटे बड़े मॉलिक्यूल्स का मजमुआ होता है, इसलिए सर्द मौसम में इसकी थिकनेस या विस्कोसिटी में इजाफा हो जाता है, जबकि हरारत मिलने पर अपनी विस्कोसिटी खो देता है। इसकी मिसाल घी जैसी है, जो सर्दी में निस्बतन गाढ़ी शक्ल इख्तियार कर लेता है, जबकि गर्मी में माया में तब्दील हो जाता है। मिनरल ऑयल्स का इस्तेमाल सनती और पुराने इंजन्स में किया जाता था, जबकि ऑयल की दूसरी किस्म है सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स। सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स ऐसे ऑयल हैं जो कि मुकम्मल तौर पर मिनरल ऑयल से पाक होते हैं। इन ऑयल को मैन मेड भी कहा जाता है। सिंथेटिक ऑयल को लेबॉर्ट्री में साइंसी अमल के नतीजे में मुख्तलिफ केमिकल के मिलाप से तैयार किया जाता है। इन ऑयल की खास बात यह है कि इनके मॉलिक्यूल यकसा साइज के होते हैं, जिस वजह से ये ऑयल इंजन में आसानी से गर्दिश कर सकते हैं, जबकि मॉलिक्यूल का एक ही साइज में होना सिंथेटिक ऑयल को ठंडे और गर्म दर्जा हरारत पर अपनी विस्कोसिटी बरकरार रखने में मददगार साबित होता है। इसकी मिसाल वेजिटेबल ऑयल की सी है। आपने गौर किया होगा कि आज के दौर के कुकिंग ऑयल को अगर रेफ्रिजरेटर में भी रख दिया जाए तो वो अपनी हालत तब्दील किए बगैर लिक्विड ही रहता है। यही खासियत सिंथेटिक ऑयल में भी पाई जाती है। यही वजह है कि दौरे हाजिर की गाड़ियों में सिंथेटिक ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, जो ठंडे इंजन में भी बेहतरीन तरसील कर सकता है। सिंथेटिक ऑयल आला और खुसूसी मियार पर बनाए जाते हैं, जो इंजन की कारकर्दगी को बढ़ा देते हैं। लुब्रिकेंट्स की एक किस्म को सेमी सिंथेटिक भी कहते हैं, जो कि सिंथेटिक और मिनरल ऑयल का मुरक्कब होता है। इंजन के साइज और साख्त के लिहाज से लुब्रिकेशन ऑयल्स को मुख्तलिफ दर्जात में बांटा जाता है, ताकि बवक्त ज़रूरत सही विस्कोसिटी के हामल ऑयल का इंतखाब करना मुमकिन हो सके। विस्कोसिटी किसी भी ऑयल या लिक्विड का वो गाढ़ापन है जो इसे बहने से रोकता है। मसलन पानी किसी भी सतह पर आसानी से बह सकता है। इसकी वजह यह है कि पानी बिल्कुल कम विस्कोसिटी रखता है, जबकि शहद का गाढ़ापन
اس کی زیادہ وسکوسٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح سے مخصوص درجہ حرارت پر انجن آئل جتنا آسانی سے بہتا ہے اس کی وسکوسٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ سوسائٹی آف آٹوموٹیو انجینئرز نامی عالمی ادارے نے آئل کو سمجھنے کے لیے مختلف سٹینڈرڈز وضع کیے ہیں جو حروف کی صورت میں تمام آئل کینز پر کندہ ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر لوبریکینٹس پر 5W30، 5W40، 10W30 جیسی ویلیوز دیکھی ہوں گی۔ یہ اعداد مختلف ٹمپریچر پر آئل کی وسکوسٹی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ان کا ملاحظہ کریں تو W سے پہلے لکھا حرف 0 ڈگری فارنہیٹ پر آئل کی وسکوسٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نمبر جتنا کم ہوگا سرد موسم میں آئل اتنا ہی کم گاڑھا ہوگا، جبکہ W ونٹر کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے W کے بعد والے ہندسے 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر انجن کی وسکوسٹی کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سرد موسم میں 5W30 گریڈ کا آئل 10W30 گریڈ کے آئل سے کم گاڑھا ہوگا۔ اسی طرح 5W30 گریڈ کا آئل ہائی ٹمپریچر پر 5W40 آئل کی نسبت جلدی پتلا ہو جائے گا۔ موسم سرما یا ٹھنڈے علاقوں میں چلنے والی گاڑیاں کم وسکوسٹی کے آئل سے فائدہ حاصل کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سمر یا گرم علاقوں میں زیادہ وسکوسٹی کا آئل مفید ہے۔ اس لیے 0W20 اور 5W30 گریڈ تک کے آئلز سرد علاقوں کے لیے، جبکہ 15W40 اور 20W50 گرم علاقوں کے لیے موزوں ہیں۔ اسی میں ڈیزل اور پیٹرول انجن کے حوالے سے API کی سرٹیفکیشن بھی موجود ہے جو ڈیزل اور پیٹرول انجن آئل میں فرق بیان کرتی ہے۔ API ریٹنگ 2 لیٹر سے شروع ہوتی ہے جس میں S پیٹرول انجن کے لیے جبکہ C ڈیزل انجن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ S یا C کے ساتھ دوسرا حرف آئل کی کوالٹی کو ظاہر کرتا ہے جو کہ ABCD سے لے کر N تک ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر زک X7 پر API SN درج ہے۔ اس کا مطلب یہ ایک پیٹرول انجن آئل ہے جو کہ N کوالٹی رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ڈیزل انجن کے لیے API CF ہو سکتا ہے جس میں C ڈیزل انجن جبکہ F کوالٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح مارکیٹ میں ایسے آئل بھی دستیاب ہیں جو پیٹرول اور ڈیزل دونوں انجنز میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر زک X9 پر API SN/CF درج ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ آئل پیٹرول اور ڈیزل دونوں انجنز کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ وہیں دنیا میں مختلف ادارے موجود ہیں جو تکنیکی خصوصیات کی بنیاد پر آئل کی سرٹیفکیشن جاری کرتے ہیں، جن میں API، ACEA، ILSAC، SAPS، OEM اور SAE شامل ہیں۔ گاڑیوں میں ہمیشہ مینوفیکچرر کا تجویز کردہ اور موزوں انجن آئل استعمال کرنا چاہیے۔ غیر موزوں آئل انجن کی کارکردگی کو بری طرح سے متاثر کر سکتا ہے۔ انجن کے چلنے کے دوران انجن کی گرمی، گرد اور دھاتی ذرات آئل کو خراب کر دیتے ہیں۔ یہی نہیں، کمبسچن کے عمل سے آئل میں پانی کے ذرات بھی جذب ہو سکتے ہیں، اسی لیے آئل کو مخصوص مدت کے بعد تبدیل کرنا ضروری ہے، جو کہ عام طور پر 4000 سے 5000 کلومیٹر تک ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔